ज्ञानदेव जी महाराज और चांगदेव का प्रसंग है ना, कि उनको अपने तप का अभिमान हो गया था, तो वो ज्ञानदेव जी महाराज से मिलने आए। महाराष्ट्र के बड़े प्रख्यात विभूति, बड़े प्रख्यात संत ज्ञानदेव जी महाराज, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी भी लिखी, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भाष्य किया। ऐसे ज्ञानदेव महाराज से मिलने के लिए चांगदेव आ रहे थे। चांगदेव बड़े योगीराज थे, 450 वर्ष की उस समय उनकी आयु थी, और 17 वर्ष के ज्ञानदेव जी महाराज थे। तो उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो उनको तप का बड़ा अभिमान था। तो उन्होंने क्या किया कि शेर की सवारी की। लोगों ने उन्होंने बड़ा नाम सुन रखा था कि भाई बहुत पहुंचे हुए उच्च कोटि के दिव्य महापुरुष ज्ञानदेव जी महाराज है। ज्ञानदेव जी का बड़ा पवित्र स्थान आळंदी महाराष्ट्र में है, और उनके बारे में सुना कि अरे, तो थोड़ा सा एक मन में थोड़ा लगा कि ये हम 450 वर्ष में इतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए, और इतना हमने योग का अभ्यास किया, और इतने लोग हमको इतना पहुंचा हुआ महात्मा कहते हैं, और ये कल का छोरा हमारे सामने आज इतना लोक में सम्मान पा रहा है। तो अपने योग का, अपने तप का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, महाराज एक जंगली शेर, बाघ को एक पकड़ा, और एक बहुत विषधर भुजंग की उसमें लगाम लगाई, और उस पर बैठ करके वो ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए चले। यहां ज्ञानदेव जी महाराज बैठे हुए थे, तो वो एक चबूतरे पे अपने भाई बहनों के साथ बैठे हुए थे। अब वैसे जो मिट्टी पत्थर का बना हुआ चबूतरा है वो तो जड़ माना जाता है, लेकिन ज्ञानदेव जी महाराज को बताया आके कि महाराज आपसे मिलने के लिए चांगदेव जी आ रहे हैं, और चांगदेव जी जो है वो अपने योग की महिमा बताने के लिए भयंकर खूंखार शेर के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, और सर्प की लगाम उन्होंने लगाई हुई है भुजंग की। तो ज्ञानदेव जी महाराज मुस्कुराए, और उन्होंने जिस चबूतरे पर बैठे थे उस चबूतरे से कहा, चलो महाराज आए हैं, कोई संत आए हैं, उनकी अगवानी करना चाहिए, हमारे गांव में आए हैं। और महाराज कथा कहती है कि वो चबूतरा ही उड़ करके जाने लगा। जब चबूतरे से उड़ करके ज्ञानदेव महाराज पहुंचे, वहां उतरे, थोड़ी दूर पे जैसे भगवान ने पुष्पक विमान उतारा था, वैसे उन्होंने अपना चबूतरा वहां उनके सामने, शेर के सामने उतारा, और चांगदेव जी महाराज को प्रणाम किया। और महाराज ने देखा, हो मैंने तो अभी तक योग करके केवल चैतन्य वस्तुओं पे आधिपत्य प्राप्त किया है, लेकिन ज्ञानदेव महाराज तो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जड़ चबूतरे को चैतन्य करके मेरी अगवानी करने के लिए ले आए। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, चांगदेव जी महाराज ने देखा तो बिल्कुल हृदय परिवर्तित हो गया, और कहते हैं 450 वर्ष की आयु वाले योग सिद्ध चांगदेव महाराज भगवान ज्ञानदेव के शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। तो साधन धाम और मोक्ष तक प्रदान करने वाली भगवान की ये कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी एक दोहा लिखा कि जो चेतन कहूं जड़ करई, और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते। चैतन्य को जड़ करने की और जड़ को चैतन्य करने की जो सामर्थ्य है वो केवल परमात्मा में है। और मनुष्य की योनि में आकर, भारत भूमि में जन्म लेकर भी यदि भगवत भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान की कृपा में, भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों के चिंतन में हमारा मन नहीं रमता, तो हम चैतन्य होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से जड़ ही है। और कोई जड़ वस्तु यदि वो भगवान की सेवा में है, अब यदि स्थूल रूप में देखा जाए तो भगवान ठाकुर जी के गर्भगृह में
जो पात्र हैं, जो पार्षद हैं, ये हमारा भाव है कि हम कहते हैं भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये हमारा इतने पीढ़ी पुराने गरुड़ जी हैं, ये झालर है, ये शंख है। लेकिन ये सब यदि आप स्थूल दृष्टि से देखो तो जड़ है। लेकिन जैसे ही इनको भगवान की कृपा का, अब मनुष्य रूप में हम आए हैं, शंख को ब्राह्मण देवता उठा करके फूंक मारते हैं तो जड़ शंख चैतन्य हो जाता है, उसमें से ध्वनि प्रसारित होने लगती है। गरुड़ जी को उठा के हिलाते हैं, गरुड़ जी में से ध्वनि आने लगती, ठाकुर जी को भोग लगता है। तो परमात्मा की सेवा में रहने वाली जड़ वस्तु भी चैतन्य हो जाती है, और जो भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है वो चैतन्य होते हुए भी जड़ हो जाता है।